सैलाब की बाकी जगहों पे तो पानी नीचे जा रहा है, मगर मुल्तान अभी भी ख़तरे में है क्योंकि नया रेला सतलुज के अंदर आया है, और चूँकि चिनाब का पानी अभी नीचे नहीं गया तो वो ब्लो बैक कर रहा है, वापस जा रहा है, और उसकी वजह से मज़ीद पानी आने की वजह से मुल्तान के शहर को भी ख़तरा है। और उसके बाद इस पानी ने सिंध में जाना है, दरियाए सिंध से बहुत बड़े सैलाब संभालता रहा है, तो बहरहाल फिर भी हाई फ्लड और एक्सट्रीमली हाई फ्लड भी गुद्दू और सक्कर के अंदर हो सकता है। सो बारिशें और सैलाब ओवरऑल अब क्या सूरत हाल है हमारी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया, आपने मौका दिया है इस इशू पे बात करने का। जैसे आपने अपने डिस्कशन में ऑलरेडी बताया, इस वक्त सिचुएशन रिसीड करने की तरफ है, ख़ास तौर पे हमारे पंजाब में। ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं। मुल्तान और मुल्तान से आगे जो मुजफ्फरगढ़ का एरिया है, राजनपुर का एरिया है और रहीम यार ख़ान का, ये वो वाले एरिया हैं, या जलालपुर पीर वाला, ये वाले वो एरिया जहाँ पे मैसिव ना सिर्फ ये कि इन्होंने एवैक्यूएशन भी की है लोगों की और आगे कर भी रहे हैं, लेकिन मुल्तान किसी हद तक अब उस सिचुएशन से बाहर है। रीज़न उसकी ये है कि सतलुज से जो अभी नया रेला आया उसकी इंटेंसिटी वो नहीं है जो पहले गुजर गया, लेकिन ये इस प्रोसेस को लंबा करेगा, इस टाइम पीरियड को लंबा करेगा। अल्टीमेटली इसका सारा इम्पैक्ट जो है वो सिंध में दाखिल होना है। सिंध में गुद्दू के मकाम पे इस वक्त कोई 4,43,000 का फ्लड है, जबकि पंजनत पे वो 4 लाख के अंदर है। तो जैसे पिछले एक प्रोग्राम में आपके साथ मैंने शेयर किया था कि ये 9 के अंदर सिचुएशन रहेगी, ये खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन नहीं बनेगी जो कि अलार्मिंग थी या 2010 में थी। लेकिन इस दफ़ा एक चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्ली वो जो फील्ड फॉर्मेशंस हैं वो ज़्यादा बेहतर इसके बारे में बात कर सकती हैं। हम तो स्टूडियो में बैठ के बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो ब्रीचेस किए गए हैं या ब्रीचिंग सेक्शन से ऑपरेट किए गए हैं, वो आई डोंट नो कि उसके अंदर क्या फ़िक्र कार फरमा थी, कितना पानी पास्ट में इससे ज़्यादा इंटेंसिटी का। ये हर साल सैलाब जब भी आते हैं पाकिस्तान के अंदर ये इशू हमेशा रहता है कि जो पावर लॉबीज़ होती हैं इलाके की या पॉलिटिशियंस होते हैं, तो कई दफ़ा जो ब्रीचेस जो बंद तो टूट जाते हैं, जिस तरह जलालपुर पीर वाला में तोड़ा नहीं गया, वो पानी ओवरफ्लो कर गया। और कई दफ़ा जब तोड़े जाते हैं, सिंध के अंदर भी 2022 में भी देखा ये इशू रहा कि कई इलाके के वडेरों की ज़मीनों को बचाने के लिए लेट किया गया या गलत जगह से बांध तोड़ा गया। तो यहाँ भी वही वाला सिलसिला नज़र आता है। ये कह रहे हैं आप? मैं ये बात नहीं कर रहा, सिंध में तो कोई प्री डिटरमिन्ड ब्रीचिंग सेक्शन है ही नहीं, लेकिन पंजाब में 19 प्री डिटरमिन्ड ब्रीचिंग सेक्शन है जो कि ज़रूरत के वक्त हम उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। उसमें 13 ब्रीचिंग सेक्शन इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास हैं और रिमेनिंग 6 में 3 जो है वो हाईवे के पास और 3 पाकिस्तान रेलवे के पास हैं। पहले ही तयशुदा हैं कि अगर शहरों को बचाने के लिए बड़े पानी ज़्यादा आ जाए और इस लेवल तक पहुँचे, एक पैमाने रखे हुए हैं, तो यहाँ से तोड़ने चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि वो जो प्री डिटरमिन्ड बंद हैं वो आपको इसकी इस दफ़ा मंतक नहीं समझ आई? जी मैं आपसे यही बात कर रहा हूँ। रीज़न उसकी ये है कि ये प्री डिटरमिन्ड जो ब्रीचिंग सेक्शंस होते हैं वो ख़ुसूसी तौर पे शहर के अलावा जो स्ट्रक्चर इटसेल्फ है उसको बचाने के लिए किए जाते हैं ताकि पानी को बाईपास किया जाए। लेकिन जो पानी वहाँ पे पहुँचा है वो पानी मोस्ट ऑफ द प्लेसेस के ऊपर जो डिज़ाइन कैपेसिटी है उस डिज़ाइन कैपेसिटी के अंदर रहा है। तो प्रॉब्ली ये एक बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि दूर की इस सोच को रख के प्रॉब्ली ये एक्शन लिया गया कि कहीं हमारा स्ट्रक्चर ही ना चला जाए। जबकि पंजाब में ख़ुसूसी तौर पे बराज रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के तहत स्ट्रक्चर्स की डिज़ाइन कैपेसिटी भी बढ़ाई गई है। ऑलमोस्ट मेजर जो इनके हेडवर्क्स हैं या मेजर बराजेज़ हैं उनकी, तो उस वजह से ये सारी बातचीत मैं आपसे कर रहा हूँ। ये बिल्कुल उसके साथ सिंक्रोनाइज़ कीजिए इसको, जैसे हमने पिछले एक दफ़ा बात की थी कि रावी में जो उसका दरिया का अपना जो राइट ऑफ वे है वो कंस्ट्रक्टेड हो गया और उस कंस्ट्रक्टेड होने की वजह से पानी जो ओवरऑल है उसकी इम्पैक्ट जो है वो हाइट में उसका इजाफा होता है और फिर वो स्पिल। इस दफ़ा ये हम बात करते रहे हैं कि शादरा में फॉर एग्ज़ाम्पल 5-5, 6-6 लाख पानी जो है
क्यूसिक गुजरा है, पर क्योंकि शहरों के अंदर रिवर बेड्स के अंदर सतलुज, रावी, चनाब, ख़ास तौर पर रिवर रावी और सतलुज के अंदर क्योंकि इंडिया के पास चले गए हैं, तो शहरी आबादियाँ बहुत ज़्यादा बीच में घुस आई हैं रिवर बेड्स के अंदर। तो इस वजह से 2.5 लाख भी लाहौर के अंदर शादरा से इतना ज़्यादा तूफ़ान आया। तो ये वाला एक इशू रहा है, ये बात कर रहे हैं आप? जी एग्जैक्टली ये वाला इशू रहा है। और प्रॉब्ली अगर फील्ड कंडीशंस की बात की जाए तो मैंने आपसे बड़ी कैटेगोरिकली कहा है कि जो बैराजेस रिहेबिलिटेशन हुई है उसके बाद इन स्ट्रक्चर्स में से हमें पानी को अच्छे तरीके से रेगुलेट करना चाहिए था। लेकिन मैं इसके ऊपर फिर फील्ड फॉर्मेशन के ऊपर ये बात छोड़ता इसलिए हूँ कि वो सिचुएशन की जो सेंसिटिविटी है उसको देख के फैसला करते हैं, और बाज़ औक़ात ग्राउंड रियलिटी ऐसी होती है कि स्ट्रक्चर जो है वो महसूस होता है कि कमाल साहब आप बड़ी खुली बात करते हैं, मगर क्योंकि सारी उम्र आप सरकारी मुलाजिम रहे हैं तो इसलिए मोहतात गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं ज़रा खुले अल्फाज में बयान करने की कोशिश करता हूँ कि क्या ये वसवसा है, क्योंकि इंडिया के अंदर हेडवर्क्स उड़ गए, उनका जो सिस्टम था इरिगेशन का, हमारा बराला से लेके जो है अभी तक तमाम जो स्ट्रक्चर्स या बराजेस या हेडवर्क्स थे वो इंटैक्ट रहे और वो गुजार गए बहुत बहुत बड़े रेले। तो आप ये कह रहे हैं कि अब जाके ये जो अब मुल्तान के इर्द गिर्द सुबर्ब्स में कई जगह से जो पानी निकला है या बंद तोड़े गए हैं, तो हेडवर्क्स की वो जो मंतक थी, जो पॉलिसी बनी हुई थी, उसको आपको समझ नहीं आ रही? जी ये एक क्वेश्चन इसलिए रहेगा, इसकी असेसमेंट की ज़रूरत पड़ेगी कि हमने जहाँ जहाँ पे ये ब्रीचेस की हैं उन ब्रीचेस को जो हेडवर्क्स की डिज़ाइन कैपेसिटी है पानी उससे ज़्यादा तजावज़ नहीं किया। तो उसकी क्या वजूहत थी? मैं इसीलिए आपसे ये मोहतात बात कर रहा हूँ कि बाज़ औक़ात फील्ड फॉर्मेशंस कितने और चीज़ों को देख के और फोरकास्ट के इम्पैक्ट को देख के भी ये फैसला करती हैं, लेकिन प्रॉबली ये एक सोच है जो कमाल साहब, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, लेकिन इसमें एक ये बात ज़रूर आती है कि चूंकि बारिशें हो रही हैं ना, तो एक तो कैपेसिटी की आप बात करें, लेकिन जब अब बारिश भी हो जाती है, एडअप करता है पानी, तो हो सकता है कि इस तरह के प्रीएम्प्टिव मेजर्स इस वजह से लिए गए हों। देखें, इसको किसी सूरत में आप खारिज इम्कान नहीं करार देते, इसीलिए मैंने ये बात बड़े उसके साथ मोहतात तरीके से की है। रीज़न उसकी ये है कि जो हमारा 88 का फ्लड आया था, उस 88 के फ्लड वो इससे ज़्यादा का था, लेकिन उसमें अगर ब्रिचेस और इस दफ़ा की जो ब्रिचेस का आप देखें तो इसमें हमने एक बहुत वास्ट ट्रैक जो पंजाब का है, ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ 60-70% वो पानी में उसकी वजह से है, और इसके निकलने में, इसके सबसाइड होने में, और फिर इसके बाद इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स होंगे उसको हमें फेज आउट करने में बहुत टाइम लगेगा।